अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next question on projection of planes. This question is also three stage type question. अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है बिल्कुल, जो अपन ने अभी तक सॉल्व किए इस तरह का क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं किया है। तो ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखिए, ताकि इस तरह क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे ये भी आपको आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है, a pentagon ABCDE of 30 mm side has its side AB in the VP and inclined at 30 degree to the HP। ओके, तो इसमें इतना क्वेश्चन को पहले समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक पेंटागन है जिसमें इसका नाम दिया हुआ ABCDE, तो याद रखिए नेम ABCD ही आपको यूज़ करना, अपना नाम आप इस बार यूज़ नहीं कर सकते। इसका साइड कितने का पेंटागन 30 mm का है। हैज़ इट साइड AB इन द VP, यानी कि AB साइड को ही आपको VP पे लेके बनाना है। ये भी ध्यान रखिए, जब नेमिंग करेंगे आप तब बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा कि AB साइड को ही VP पे लेना है। ओके, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं पे, भले आपने बिल्कुल सही बनाया। ओके, हैज़ इट्स साइड AB इन द VP एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। जैसे कि इसमें क्या बोला है, साइड AB इन द VP, यानी कि साइड बोला है VP पर। जैसे कि हम ट्रिक सारे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, वो ट्रिक क्या है, अगर ये साइड VP पे मांग रहा है, इसका मतलब सेकंड स्टेज में हम क्या करने वाले हैं, इसे VP से इंक्लाइन करेंगे। किससे इंक्लाइन करेंगे? VP से। और पहले स्टेज में इसके सरफेस को रखेंगे VP के पैरेलल। ओके, क्योंकि साइड उसको चाहिए कहाँ पर, VP पे। तो इसका मतलब पहले स्टेज में हम क्या करेंगे, पेंटागन को VP पे रख देंगे। VP पे रखेंगे यानी क्या हुआ, यानी कि फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा आपको, पेंटागन नज़र आएगा। टॉप व्यू में नज़र क्या आएगा, लाइन नज़र आएगी। लाइन का नज़र आएगी क्योंकि सरफेस कहाँ पे है, VP पे चिपका दिया है मैंने, यानी कि टॉप व्यू में क्या नज़र आएगा आपको, लाइन नज़र आएगी। लाइन नज़र कहाँ पे आएगी, XY पे आएगी। और फ्रंट व्यू में कोई भी डिस्टेंस ऊपर लेके आप पेंटागन ड्रॉ कर लीजिए। याद रखें, पेंटागन जब आप ड्रॉ करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको थ्रू मॉडल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जब पेंटागन आप रखेंगे तो पेंटागन कैसा बनाना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कैसा पेंटागन ड्रॉ करेंगे, आपको जो मैंने पोजीशन दिखाई है अभी, यही पेंटागन ड्रॉ करना है आपको। क्योंकि जब इसे आप, क्योंकि पता है ना ट्रिक के अनुसार, अगर ये साइड VP पे चाहिए तो सेकेंड स्टेज में VP से इंक्लाइन करेंगे और पहले स्टेज में इसके सरफेस को VP पर रखेंगे। इस तरह समझ लीजिए आप। तो जब मैं सेकेंड स्टेज VP से इंक्लाइन करूँगा, यानी कि ये भी किस पे होगा, ये एज ये होगा VP पर। किस पे होगा, ये VP पर। आप समझ आया ना, ये एज कहाँ होगा, VP पर। यानी पूरे सरफेस को मैंने किस पे रखा, VP पे रखा। और टॉप व्यू में क्या दिख रहा है आपको, लाइन नज़र आ रही है। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, पेंटागन नज़र आएगा। लेफ्ट साइड में क्या बनाना है मुझे, साइड लेके बनाना है। ओके, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब बात करते हैं इसकी, अब जब इसकी हम बात करेंगे, जब इसको ऐसे इंक्लाइन करेंगे VP से, इंक्लाइन जब करोगे तो ये वाला साइड कहाँ होना चाहिए, ये वाला साइड होना चाहिए ऑन द VP। ये क्वेश्चन की डिमांड है, पूरी नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये साइड का होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑन द VP। यानी कि पेंटागन आप कैसा बनाओगे, ऐसा वाला बनाओगे। इसमें लेफ्ट साइड में क्या हो, एज हो। क्योंकि अगर ऐसा आप रखेंगे और इसे आप ऐसे इंक्लाइन करेंगे VP सेकेंड स्टेज में, तब क्या होगा, ये वाला एज कहाँ रहेगा, VP पर रहेगा। अगर ऐसा लेके बना दिया आपने पेंटागन, कौन सा वाला, ऐसा लेके बना दिया, ऐसा लिया, तो इंक्लाइन करने पे क्या रहेगा, ओनली कॉर्नर रहेगा VP पर, जो क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। याद रखिए, जब पेंटागन बनाएंगे फ्रंट व्यू में, तो पेंटागन कैसा होना चाहिए, ये वाला पेंटागन होना चाहिए, जिसमें लाइट लेफ्ट साइड में क्या हो, एज हो। अब नेमिंग कैसे करेंगे, इसे A कर लीजिए, इसे B कर लीजिए, या फिर इसे A कर लीजिए, इसे B कर लीजिए, मगर इस वाले को नाम AB ही देना है। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें क्या बोला, AB साइड को ही VP पे लेना है। इसलिए जो एज आप लेफ्ट साइड में लेंगे उसको AB नाम दें, चाहे ऊपर A दें चाहे नीचे A दें, जैसे मैंने आपको बताया अभी। नेमिंग आपने गलत करी तब भी क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, भले आपका फिगर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी कि साइड चाहिए VP पे, सेकेंड स्टेज में VP से इंक्लाइन करने वाले हैं। पहले स्टेज में इसको रखेंगे VP पर, जिस तरह से मैंने बताया। फ्रंट व्यू में आपको पेंटागन नजर आएगा, टॉप व्यू में लाइन नजर आएगी जो कि XY पे नजर आएगी। तो फ्रंट व्यू बन जाएगा आपसे, पहले पेंटागन ड्रॉ करेंगे XY के ऊपर, नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे XY लाइन पर। सेकेंड स्टेज VP से इंक्लाइन करना है। अब बात करते हैं, VP का एंगल दिया नहीं है इसने, इसे किसका एंगल दिया है, एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। यानी कि ये जो है 30 डिग्री HP दिया है, ये एंगल कब यूज़ करना है हमें, तीसरे स्टेज में यूज़ करना। सेकेंड स्टेज में तो हमें VP का एंगल चाहिए,
है ना, तो वीपी का एंगल नहीं होगा तो इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, या फिर कोई स्टेटमेंट दे दे अपन को, उसके बेसिस पे हम उसको ड्रॉ कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कि इंक्लाइन किसको इंक्लाइन करना है 30 डिग्री विद द एचपी, ए बी साइड को। स्टेटमेंट कंटिन्यू है, साइड ए बी इन द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी, यानी कि जो 30 डिग्री जो एंगल है एचपी से किसका लेना है, ए बी साइड का लेना है। किसका लेना है, यानी कि फ्रंट व्यू जो ए बी होगा सेकेंड स्टेज में, उसको हमें इंक्लाइन करना है, साइड ए बी को इंक्लाइन करना है उस फ्रंट व्यू का एचपी से 30 डिग्री पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले पार्ट की। अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है, एंड द कॉर्नर बी इज 15 mm अबाव एच पी। अबाव एच पी होगा, बी कितना अबाव एच पी है, ये है 15 mm। कितना mm है, बी कितना अबाव एच पी है, देखिए बी कितना अबाव एच पी 15 mm ऊपर है, यानी कि ये कब बनेगा, ये फ्रंट व्यू में बनेगा। अबाव एच पी कब होगा, फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड कॉर्नर डी इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि डी कहाँ पर है, इन फ्रंट है, मतलब ये कब होगा, कितना डिस्टेंस है 30 mm है। इन फ्रंट कब होगा, वो डिस्टेंस कहाँ बनेगी, रेफरेंस के नीचे, यानी कि बात ये कब डेटा यूज़ करना है, टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए। यानी कि सेकेंड स्टेज के बाद जो फाइनल आंसर आपका होगा तीसरे स्टेज का, उसमें बी कितना ऊपर होना चाहिए, बी होना चाहिए 15 mm ऊपर। जो फ्रंट व्यू बनाओगे ना तीसरे स्टेज का, उसमें बी 15 mm एक्स वाई से होनी चाहिए, और उसी का टॉप व्यू, यानी कि तीसरे स्टेज का टॉप व्यू ड्रॉ करोगे तो डी कितना नीचे होना चाहिए, इन फ्रंट मतलब नीचे है ना, फर्स्ट एंगल के हिसाब से कितना नीचे होना चाहिए, 30 और नीचे होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। ओके, तो ये डेटा आप दोनों नोट कर लीजिए कि बी कितना ऊपर होना चाहिए तीसरे स्टेज में, जब आप फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे 15 mm ऊपर होना चाहिए, और डी कितना नीचे होना चाहिए एक्स वाई से तीसरे स्टेज के टॉप व्यू में 30 mm होना चाहिए। तो ये डेटा आप देख लें, ये 30 डिग्री एंगल कब लेने वाले हैं, ये लेने वाले हैं तीसरे स्टेज में। यानी कि सेकंड स्टेज में करना क्या था, हमें वीपी से इंक्लाइन करना था। किससे इंक्लाइन करना था, वीपी से, मगर वीपी का एंगल दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब दिया नहीं है तो क्या करें, पहले देखते हैं पहला स्टेज। तो मैंने बताया पहला स्टेज कैसा बनेगा, मैंने ऑलरेडी बना लिया, आप देख सकते हैं ये बन गया इसका फ्रंट व्यू, यानी कि मैंने इसी को ए बी नाम दिया, याद रखिए ए बी सी डी, क्योंकि जब इसको यहाँ से उठाऊंगा मैं वीबी से इंक्लाइन करूँ तो ए बी कहाँ रहेगा, ये वीबी पर रहेगा, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ओके, और टॉप व्यू नजर आया क्योंकि ये पूरे प्लेन को कहाँ लिया था, मैंने वीपी पे लिया था, यानी कि टॉप व्यू कहाँ दिखेगा, एक्स वाई पे दिखेगा। जितना इन फ्रंट में होता उतना ये एक्स वाई, ये लाइन टॉप व्यू के नीचे बनती है एक्स वाई से। इन फ्रंट में डिस्टेंस 0, यानी कि कहाँ बनेगी, ये लाइन टॉप व्यू की एक्स वाई लाइन पे बनेगी। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो पहला स्टेज का आप समझ गए होंगे। सेकंड स्टेज में क्या करना है, मुझे इस लाइन को वीपी से इंक्लाइन करना। आपको सीक्वेंस पता है ना, अगर फ्रंट व्यू बनेगा तो फिर टॉप व्यू बनेगा, फिर टॉप व्यू बनेगा, यानी कि अब बनेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू मुझे बनाना है और वीपी से इंक्लाइन भी करना है, जैसे कि ट्रिक है अपनी, मगर वीपी से एंगल दिया नहीं है तो क्या करें, उलझ गए अपन। मगर इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, डेटा में आपको ये पता है कि टॉप व्यू में क्या है, डी कितना नीचे है 30 mm। अगर इस डेटा को हम यही यूज़ कर लें तो, क्योंकि यहाँ क्या पता है, यहाँ के प्रोजेक्टर कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ टॉप व्यू बनेगा, फिर फ्रंट व्यू बनेगा, फिर फ्रंट व्यू बनेगा, फिर टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू बनाने के लिए यहाँ के प्रोजेक्टर मुझे राइट में लेके जाने होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। अगर इसके प्रोजेक्टर को राइट में लेके जाना है तो फिर क्या होगा, तो डिस्टेंस डी की जो यहाँ पे रहेगी वो डिस्टेंस यहाँ पे रहेगी, डिस्टेंस कॉमन रहेगी, तो यानी कि उस डी की डिस्टेंस में यहाँ पे सेकंड स्टेज के टॉप व्यू में यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए मैं डी कितना ले रहा हूँ, कितना कितना इन फ्रंट मतलब नीचे, फर्स्ट एंगल पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि रोटेट होगा ना, ये रोटेट होने के बाद कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो कितना चले जाएगा नीचे, ये 30 mm। तो डी कितना है टॉप व्यू में, यानी कि इस एक्स वाई लाइन से डी कितना होना चाहिए, 30 नीचे होना चाहिए। तो एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक्स वाई पे जा रहा हूँ, डॉक्टर को सेट कर रहा हूँ, और यहाँ से कितना डिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ से 30, ये हो गया 1 2 3, 30 डिस्टेंस पे गया, यहाँ से मैंने एक लाइट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, कैसे लाइन ड्रॉ की, लाइट लाइन ड्रॉ करी। अब लाइन की कितनी डिस्टेंस है एक्स वाई से 30, यानी कि इस लाइन पे मुझे डी मिलने वाला है। अब मुझे पता है कि जब मैं ये लाइन टॉप व्यू की ऐसी रखी ना ये, अब मैं ए बी को क्या रखूँगा, ये पे फिक्स करूँगा, इसको ऐसा घुमाऊँगा। एंगल नहीं पता है मुझे इसका, अभी वीपी से एंगल दिया नहीं ना, वो तो निकालना है। देखिए ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विद वीपी, यानी वीपी जो एंगल फाई होगा ये हमें निकाल के उसको बताना है। ठीक है, जो चीज़ में ज़रूरत पड़ रही है वो तो निकालना है इस बार। तो ये डिस्टेंस कितनी है 30 है, इस पर डी मिलने वाला है इस लाइन पे, कहीं ना कहीं डी कहीं भी होगा, डिस्टेंस एक्स वाई से सेम रहेगी उसकी। तो ये मुझे मालूम है कि ए बी कहाँ होगा, ये तो कहाँ पे होना चाहिए, ये तो एज है यानी साइड है, साइड कहाँ चाहिए मुझे, वीपी पे चाहिए, यानी कि ये तो एक्स वाई पे ही रहेगा, ये तो वहाँ से हिलेगा भी नहीं। यानी कि इस एक पॉइंट मार्क कर दिया मैंने इस लाइन पे, कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। तो मुझे पता है ए बी तो कहाँ पे होगा, वीपी पे ही होगा, यानी कि एक्स वाई पे होगा। अब मैंने क्या किया, मुझे इसकी लंबाई पता है ना,
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता है, तो मैंने क्या किया, कॉम्पास लिया और कॉम्पास से ये डिस्टेंस ले लिया। ओके, ये डिस्टेंस लिया मैंने, ए बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस लिया। अब मैंने क्या किया, मुझे ये पता है कि ये लेंथ पता है, इस लाइन पे मुझे डी मिलने वाला है, मुझे पता है डी इस लाइन पे कहीं होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है, वीपी से यानी कि एक्स वाई से कितना नीचे है, वो 30 है। तो 30 मैंने लाइन ड्रॉ कर ली थी, ए बी पर सेंटर मानते हो, मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया। ओके, जहाँ पर कट किया ये पॉइंट क्या हो गया, आप समझ गए होंगे, दिस पॉइंट इज डी। इसका नाम क्या हो गया, इसको मैंने नाम दिया, इसको मैंने डी नाम दिया। आप समझ गए होंगे, इसको क्या नाम दिया मैंने, इसको नाम दिया मैंने डी। ओके, चाहूँ तो यहाँ मैं डायमेंशन करके लिख देता हूँ, यहाँ पे डी कितना नीचे लिया था मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये डी मैंने कितना नीचे लिया, 30 नीचे लिया है। कितना नीचे लिया है ये, 30 डिस्टेंस पर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो बड़े लेंथी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, आ जाएंगे तो फिर कैसे करोगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन सारे कर लोगे। अगर वो नहीं आया और ये आ गया तो उलझ जाओगे ना। तो इसलिए सब तरह के क्वेश्चन करो। आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं सब ट्रिकी क्वेश्चन देने वाला हूँ, एग्जाम में आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। आ गए तो सिंपल क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, कोई भी कर लेगा उसको। थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन दे दिया, घूम जाओगे। इसलिए सब तरह क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो। अब देखिए, ये वीपी से एंगल मिल जाएगा इस लाइन से मुझे, यहाँ वीपी से एंगल ले रहा हूँ मैं, तो ये एंगल निकल के आ रहा है, एग्जैक्ट एंगल की बात करूँ तो ये आ रहा है 42 डिग्री आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है, 42 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना एंगल आ रहा है, दिस एंगल इज 42 डिग्री। कितना एंगल है ये, 40, 1-2 डिग्री हो सकता है, अंतर आ सकता है। 42 डिग्री मैंने ले लिया। ओके, अब मैंने क्या, फाई निकाल लिया। अब ये पॉइंट मुझे मार्क करना है, इस पर ये वाला पॉइंट भी बाकी है ना, कौन सा, सी बाकी है। मैंने डिस्टेंस लिया यहाँ से यहाँ तक का, सी पर रखा और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ कट कर दिया। कट करने के बाद क्या मिला, ये पॉइंट मिला मुझे सी और ई। अब सारे पॉइंट मिल गए मुझे। अब क्या करना है, मुझे सबको ऊपर प्रोजेक्ट करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पे मुझे मैशिंग करके सारे पॉइंट को जोड़ देना है। तो इतने पोर्शन को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबकी मैशिंग करके मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। तो ये मैंने इसका फ्रंट व्यू तैयार कर लिया, यानी कि 2 स्टेज तो अब खत्म हो गए अपने। तीसरा स्टेज ड्रॉ करना है। अब पता है ना, ये फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, फिर टॉप व्यू, फिर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। अब क्या बनेगा, फ्रंट व्यू की बारी है, फिर बनेगा टॉप व्यू। अब देखिए, यहाँ से प्रोजेक्टर डी जाएगा तो डी की डिस्टेंस क्या रहेगी, यहाँ पे भी सेम रहेगी, इसलिए वो डिस्टेंस डी की मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता था। मैंने इसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर लिया। ठीक है, फाई भी निकाल लिया। फाई कितना, 42 डिग्री के आसपास आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब मुझे क्या दिया था, मुझे 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। किसको करना है, साइड ए बी को। क्वेश्चन पढ़िए, साइड ए बी इज इन द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एच पी। यानी कि क्योंकि दूसरे स्टेज में तो वीपी से इंक्लाइन करना था मुझे, इसलिए मैंने इस एंगल को वहाँ यूज़ नहीं किया था। और साइड को जनरली तीसरे स्टेज में हम यूज़ करते हैं इंक्लाइन करने के लिए। सेकंड स्टेज में हमेशा क्या करते हैं अपन, सरफेस को इंक्लाइन करते हैं। याद रखिए, किसको इंक्लाइन करते हैं, सरफेस को, ना कि किसी साइड को। साइड को जो इंक्लाइन करना है वो हमेशा किस में करना है, तीसरे स्टेज में करना है। ठीक है, तो तीसरे स्टेज में जो एच पी से कितना एंगल है, 30 डिग्री, किसका है, साइड ए बी का है। ओके, और याद रखिए एक चीज़ और दिया है इसमें, ये डेटा भी ध्यान रखना है। बी कितना ऊपर लेना है मुझे, 15 mm। जब भी मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करूँगा तो बी कितना ऊपर लेना है, 15 mm लेना है। दिया ना क्वेश्चन में, द कॉर्नर बी इज़ 15 mm अबव एच पी। इसे भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये तो मेंटेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेकंड स्टेज में डी मैंने अभी कितना डिस्टेंस पे 30 पे लिया था, ऑटोमेटिक तीसरे स्टेज में 30 पे आ जाएगा वो। मगर ये भी मेंटेन करना है। ये कब मेंटेन करना है, तीसरे स्टेज में मेंटेन करना है। ठीक है, तब मैं जब ए बी को ड्रॉ करूँगा 30 डिग्री लाइन पे, तब मैं क्या करूँगा, बी को कितना लूँगा मैं, 15 mm ऊपर लूँगा एक्स वाई से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तब वो वैसे डिस्टेंस मेंटेन आराम से हो जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 30 डिग्री पे पहले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिए मैंने कि एच पी से कितना एंगल पर, 30 डिग्री पर। इस पर साइड लेना है मुझे ए बी को। किसको लेना है, ए बी, यानी कि एडेज बी डैश को लेना है। इसके एडेज बी डैश को लेना है, कि इसको कॉपी करना है या नई पोजीशन में पेस्ट करना है। मगर याद रहे कि बी डैश कितना ऊपर होना चाहिए, एक्स वाई से। ये डिस्टेंस दिया तो 15 mm। 15 mm कैसे लूँ यहाँ पे मैं, अब पहले ही बात करना है इसको कैसे इंक्लाइन करूँ, ऐसे इंक्लाइन करूँ, कैसे इंक्लाइन करूँ। ओके, अगर मैं ऐसे इंक्लाइन करता हूँ तो बी यहाँ मुझे लेना पड़ेगा, ए मुझे लेना पड़ेगा, ऐसे इंक्लाइन करना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना दिया, 15 दिया। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कैसे करना चाहिए, बेस्ट रहेगा। जिसमें 15 दिया है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर मैं 15 लेता हूँ तो ये डिस्टेंस करीब यहाँ पे आ रही है। कहाँ आ रही है, यहाँ पर। ओके, बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, यहाँ पे बन जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही घुमा लेते हैं। कैसे घुमा लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे नहीं, मगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो फिर दिक्कत ये आएगी आपको कि बी ऊपर चले जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टली चाहता तो उसको बना देता। मैं आपके सामने ये कंडीशंस रख रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ओके, नहीं तो इसको ऐसे घुमा दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, ये ए नीचे हो जाएगा, बी ऊपर हो जाएगा। बी ऊपर हो जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या 15 मेंटेन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, ऐसे घुमाऊँ तो यहाँ पे फिर स्पेस कम है, स्पेस कम है ना, स्पेस कम है तो फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो सकता है, एक्स वाई से बाहर निकल सकता है, नीचे आ सकता है। तो एक काम करते हैं इसमें, या फिर यहाँ बना लें, या फिर आप चाहो तो लाइन ऐसी भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं सारी कंडीशन बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे 30 डिग्री ड्रॉ करें लाइन, और यहाँ पे बी ले लें, इसको ऐसे घुमा लें, तो क्या हो जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा। तो फिर ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। मैंने जानबूझ के इसको ऐसा ड्रॉ किया है, ठीक है, ताकि आपको और कंडीशन पता चले कि इनको ड्रॉ कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो एक काम करते हैं अपन, तो इसको थोड़ा दूर ड्रॉ कर लें, चल जाएगा। ओके, दूर ड्रॉ कर लेते हैं, मगर ये ध्यान देना पड़ेगा, ये यहाँ पे मैं डिस्टेंस चेक करना पड़ेगी जब भी यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊँगा। ये डिस्टेंस कितनी है, ये 3.5 के आसपास है, 3.5 के आसपास है। तो मुझे यहाँ पे इसको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ, यानी कि ये सेंटर वाला पॉइंट यहाँ करीब आना चाहिए। अब यहाँ आना चाहिए सेंटर वाला पॉइंट, तो यानी कि बी डैश यहाँ करीब आना चाहिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखता हूँ आपको कैमरे में आ पा रहा है। मैं इसको एक काम और शिफ्ट कर देता हूँ, अब पूरा कैमरे में आ जाएगा। दो तरीके होता है, या फिर इसको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा तब ये बी की डिस्टेंस है, मगर बी की डिस्टेंस मुझे लेनी पड़ेगी, कितनी लेनी पड़ेगी, यहाँ देखिए बी मुझे मार्क करना है 15, तो 15 मार्क करना है, तो बी यहाँ पे होना चाहिए 15। तो यहाँ फिगर मेरा आ ही नहीं पाएगा, यहाँ फिगर मेरा नहीं आ पाएगा। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे इंक्लाइन नहीं करना, मुझे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। फाइनल यही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फिगर बनाऊंगा तो बी मुझे ऊपर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा, कितना एंगल ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे 30 डिग्री ड्रॉ करूँगा। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ इंक्लाइन कर दिया, बात बराबर है, यहाँ से इंक्लाइन करें, यहाँ से इंक्लाइन करें। मैंने इसको इस तरह से बताया, आपको चाहता तो डायरेक्टली ऐसे ही बताता करके मैं, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन वगैरह सब रखा हुआ है, मगर मैं जानबूझ के गलती करके दिखाई आपको। गलती करके दिखाने में क्या होता है, बच्चा समझ जाता है ना, गलती करके बहुत जल्दी सीखने मिलती है अपन को, यानी कि इसलिए मैंने ऐसा करके बताया आपको, ताकि एक बार में आप समझ में आ जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बी डैश लेना है इस लाइन पे, इसलिए वैसे लेना तो इस पर बी डैश ए डैश है, मगर बी डैश मुझे नीचे लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बी डैश का डिस्टेंस मुझे 15 है मेंटेन करना है। यानी कि मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से गया मैं, और ड्राफ्टर से यहाँ से मैंने एक पॉइंट मार्क किया, कितनी हाइट पे किया, 15 हाइट पे किया, और यहाँ से मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली, किसके पहले, एक्स वाई के पहले। जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगी ना, कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15, कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो, 15 mm हो गई, जो मेंटेन हो चुकी है। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बी डैश। क्या नाम हुआ इस पॉइंट का, बी डैश नाम हो गया। अब बी डैश ए डैश की डिस्टेंस पता है ना आपको, बी डैश से ए डैश की डिस्टेंस अपन ने ली है, ये बी डैश पे रखा, यहाँ पे कट किया, ये पॉइंट कौन सा मिला मुझे, ये पॉइंट मुझे मिलेगा, ये ए डैश मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, सारे पॉइंट मार्क करने हैं, तो ये 2 पॉइंट तो मार्क कर लेता हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता चुका हूँ कैसे ड्रॉ करना है। ये डिस्टेंस लिया मैंने, यानी बी डैश से ये डिस्टेंस लिया, तो ये बी डैश पे आया, मैं एक बार यहाँ कट किया, और डिस्टेंस वहाँ पे भी सेम ही है, यानी कि यहाँ रख के मैंने यहाँ पे इसे कट किया, कट कर लिया। कितने पॉइंट्स मिले, 2 पॉइंट और मिले मुझे, एक ये मिला, एक ये मिला। अब मुझे सेंटर पे भी लेना है, क्योंकि इस सेंटर वाली लाइन पे क्या आ रहा है, डी डैश पॉइंट आ रहा है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, और मैंने यहाँ पे कहाँ से लिया था, बी डैश से लिया था ना। ओके, तो बी डैश पर रख के मैं इसको यहाँ पे कट करूँगा, कट करूँगा, सेंटर पॉइंट मिलेगा, सेंटर पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। कितने पॉइंट होती हैं, अब सब लाइन कैसी हैं, इस ए डैश बी डैश के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करूँगा ना, मैं क्या करूँगा, इसके मैं ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर। ओके, तो एक बार यहाँ से गया मैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ की लाइट, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। बी डैश ए डैश पे मार्क करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस लाइन पे कोई पॉइंट ही नहीं है आगे। ठीक है, अब डिस्टेंस लेके मुझे कट करना है। ये डिस्टेंस लिया, बी डैश के बगल वाले पॉइंट से मैंने सी डैश का डिस्टेंस लिया, तो इसके बगल वाले पॉइंट पे गए, यहाँ पे कट किया, और ये डिस्टेंस भी सेम ही है, तो यानी कि यहाँ पे रख के यहाँ कट किया, सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक बार सेंटर वाले पॉइंट पे गया, यहाँ से डी डैश का डिस्टेंस लिया, और सेंटर वाले पॉइंट पे जाके यहाँ पे कट कर दिया, तीनों पॉइंट मिल गए मुझे। एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा मिला, मैंने ऐसे घुमाया था ना, बी के बाद क्या होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ डी होगा,
और ये ई डैश होगा। अब इनको आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ डार्क लाइन से और इनको नीचे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, इनको टुवर्ड्स राइट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबको आपस में ज्वाइन कर दिया। डिस्टेंस कितना लिया बी डैश का मैंने 15, और ये डी का डिस्टेंस, तो क्योंकि ये लाइन क्या पैरेलल है तो डी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी 30 रहेगी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। मैशिंग करके सारे पॉइंट्स निकाल लिए। अब सारे पॉइंट्स को क्या करूँगा, डार्क लाइन से आपस में ज्वाइन कर दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनको आपस में ज्वाइन कर दिया है। तो जो कंडीशन थी उसके हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ किया है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, अभी भी देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी कहाँ पर है, ए बी वी बी पर है, और बी डैश का डिस्टेंस कितना है, बी का डिस्टेंस कितना अबव एच 15 भी मेंटेन हो गया है। डी का डिस्टेंस कितना इन फ्रंट में वी पी से, दैट इज़ 30। ओके, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए उसको हमने बना लिया। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने के लिए, इसलिए वीडियो ये बहुत ज़्यादा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्वेश्चन समझ लिया ना तो हो सकता है आने वाले कई क्वेश्चन आपको वैसे ही समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।